everyone, it's my presentation on the organic chemistry of topic chemistry in halogenated hydrocarbons. So first of all, alkyl halides, the compounds which are formed by replacement of H atom of alkane. जब हम किसी एल्केन जैसे कोई एल्केन एल्कीन एल्काइन में से एच एटम को हटा के उसकी जगह कोई हेलोजन पुट करते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डिग्री जिसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसके अंदर या तो कोई आर ग्रुप ना हो या फिर अगर है तो एक है, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसके पास 2 R ग्रुप होते हैं, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं जिनके पास 3 R ग्रुप होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन विच हैविंग X ग्रुप। सो नाउ अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्शन शो करते हैं? सो अल्काइल हैलाइड शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन एक्वायर पॉजिटिव एंड हेलोजन एक्वायर्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। क्या होता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं कार्बन से, तो जो हेलोजन होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो हमारे कार्बन होता है वो एक्वायर करता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू दिस जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सेंट्रल जो सी एटम होता है उसके ऊपर अटैक करता है। देन अल्काइल हैलाइड विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। So due to the presence of single bond between C atom and X atom, X will be removed and due to this alkyl halide will show nucleophilic substitution reaction। कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जब वो अटैक करता है, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सी एटम पे, तो जो कार्बन जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो रिमूव हो जाता है, और इसकी वजह से जो ये रिमूव हो गया तो यानी कि एक हमने रिमूव किया उसकी जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा लगाया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो जो रिएक्शन ये शो करते हैं उन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, जिसे एक को तो हम बोलते हैं SN1। SN1 वो रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं, SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Reaction in which only one molecule is involved in the first step of reaction and which is also another rate determined step of reaction। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हम रेट determined स्टेप भी बोलते हैं रिएक्शन का, उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो यानी कि ओनली वन मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल हमारा उसके अंदर शामिल होता है, and 3 degree alkyl halide is involved, so that nucleophile can't attack in the first step of the reaction, only one molecule will be involved। Due to the presence of bulky group the nucleophile will not be able to approach C atom। क्या होता है, ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि 3 डिग्री के ऊपर एक मतलब कि 3 R ग्रुप लगे होते हैं तो बल्कीनेस आ जाती है जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। सो इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली कार्बन एटम के पास अप्रोच नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर इसके कुछ कंसिक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर वीक होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है, और इस रिएक्शन के अंदर SN1 के अंदर पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, पहले कार्बन कैटायन फॉर्म होगा, उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। इसके अंदर पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, मोर पोलर मीडियम के अंदर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, एंड पोलर प्रोटेक्ट सोलवेंट इज यूज्ड। पोलर प्रोटेक्ट सोलवेंट मीन्स प्रोटॉन डोनर। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, सो इसका 2 डिग्री मतलब 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन यानी कि जो हमारा कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो इसके अंदर सबसे पहले जो क्लोरीन है वो मतलब हटेगा और कार्बोकैटायन बनेंगे, देन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेगा। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। इसके अंदर जो चांसेस होते हैं वो बैक साइड के ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैक के न्यूक्लियोफाइल के एज कम्पेयर टू द फ्रंट साइड अटैक, बिकॉज जो एक्स नेगेटिव होता है वो इसी साइड से मतलब इसी साइड से हटता है। सो इसके जो चांसेस होते हैं अटैक करने के वो मोर होते हैं बैक साइड से एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड, और इसके अंदर पार्शियल रेसमाइजेशन हो जाती है, लेस अमाउंट ऑफ रिटेंशन होती है, और मतलब लेस अमाउंट में रिटेंशन इसके अंदर
करती है। जो बैक साइड वाले होते हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर अमाउंट में बनते हैं, और जो फ्रंट साइड अटैक होता है ये लेस अमाउंट में बनता है। सो पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। अब अगर SN2 की बात करें तो SN2 होती है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अंदर फर्स्ट जो SN1 होती है उसके अंदर तो एक मॉलिक्यूल होता है वो इन्वॉल्व होता है, और वही जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लेकिन इसके अंदर एक साथ 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फर्स्ट स्टेप में ही, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में अटैक कर सकता है, और ताकि न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच इजीली। सो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भले ही साइज में छोटा होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वोल्डन इन्वर्जन होता है, टेक्स प्लेस इन लेस पोलर मीडियम एंड एप्रोडिक सोलवेंट सॉल्यूशन जो होता है वो यूज होता है। सो वन स्टेप होता है इसका एक कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है। अटैकिंग ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप एंड लीविंग ऑफ क्लोरीन takes place simultaneously because of chlorine is removed first, then will be formed and it will be। तो क्या होता है, attacking of OH group and leaving of Cl negative takes place simultaneously because of chlorine negative is removed first, then 1 degree carbocation will be formed and it will be least stable। इसके अंदर साइमल्टेनियसली होता है, जैसे कि क्लोरीन एक साइड से एक साइड से हटेगा एंड देन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ओकर्स एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सो now there are the factors which affect the SN2 reaction. So first is the nature of alkyl group in alkyl halides, that is steric factors. When the hydrogen are replaced by larger groups, they promotes crowding around the central atom. This rise to strong non-bonding interaction in the transition state because of the presence of 5 same group attached to carbon. So the rate of reaction slows down. So methyl halides greater than 1 degree halides, 2 degree halides greater than 3 degree alkyl halides in SN2 reactions. Second is the nature of nucleophile agent. Stronger the nucleophile agent, more rapid will be the SN2 reaction. Third is the nature of halogen atom in the alkyl halide. Elimination of leaving group. The more easily the X negative ion is eliminated, the more the rate of the reaction. The ease with which X negative ion is eliminated depends upon its basicity. The weaker the base, the better will be a leaving group. Next is the nature of a solvent. In these reactions, the transition state is less polar than the reactants because in the transition state, the negative charge is dispersed over different atoms. Therefore, use of polar solvent helps solvate the reactants more strongly than the transition state. नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो SN1 जो रिएक्शन होती है वो हमारी 3 डिग्री यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आराम से चलती है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं वो बल्कीनेस बढ़ा देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते, तो इसके वजह से फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाता। Second is nature of halogen atom in alkyl halide, ease of elimination of leaving group. Carbocation is rate determining step. So the better of the leaving group is the more easily the carbocation are formed. So जो हमारे SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं वो वाला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो ऐसा ग्रुप होगा जो जितनी जल्दी जो आसानी से लीव कर सके, जो आसानी से लीव होगा तो भी तो हमारे जो कार्बोकैटायंस होंगे वो इजीली फॉर्म होंगे। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो इट्स नेचर डजंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन वाला स्टेप इन्वॉल्व होता है, सो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट वाला स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता, सो ये अफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सोलवेंट। Higher the polarity of the solvent, the stronger the solvation forces, the faster will be the ionization. So here are some method of preparation of alkyl halides. So first, when we treated alkyne in the presence of PBBASO4 or quinoline, they formed alkenes, and when alkenes reacts with HCl, they form alkyl halides। और हम इन्हें अल्कोहल से भी
प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर करने की 3 मेथड है, जैसे डाल्टन रिएक्शन जिसे बोला जाता है SOCl2 की प्रेजेंस में, ग्लूव्स रिएक्शन जिसमें एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं PCl5 से और PCl3 से। इनके अंदर जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, लेकिन जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं वो फॉर्म करती है हमारे अल्काइल हैलाइड्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रीफर रिएक्शन को किया जाता है वो एसोस डाल्टन रिएक्शन को किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे गैसेस बनते हैं। और ऐसे ही अगर हम जैसे कोई नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप में अगर ऐसे HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन हमारे एनिलीन्स NH2 वाले ग्रुप्स NH2 बन जाते हैं। देन अगर हम इन जैसे CH3 CH2 NH2 इनकी रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करा देते हैं तो एल्कोहल्स फॉर्म बन जाते हैं, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस चलती है। अगर हम कोई भी डेरिवेटिव लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन अगर हम उसकी फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएं, देन उसकी रिएक्शन CaONaOH के साथ कराते हैं तो हमारे अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हांस-डिकर रिएक्शन होती है, जिसके अंदर कोई भी सिल्वर सोल्ट होता है उसके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देन ब्रोमो जैसे कि ब्रोमो जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जैसे CH3 CH2 COAG प्लस Br2 कराते हैं इन द प्रोसेस ऑफ CCl तो CH3 CH2 Br बन जाता है और साइड प्रोडक्ट हमारा AgBr निकल जाता है। फिंकल रिएक्शन होती है जिसे हैलोजन एक्सचेंज भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस होती हैं इनकी वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो टू स्टेप और ग्रुप ऑफ एटम्स आइदर फ्रॉम दी टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आइदर फ्रॉम द सेम और एडजेसेंट कार्बन एटम अगर हम रिमूव करते हैं तो उन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। बीटा एलिमिनेशन जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, E2, E1 एंड E1CB। तो अगर हम E2 का मैकेनिज्म देखें, so the mechanism involves a single step biomolecular elimination process. The attacking base removes a proton from a beta carbon with a simultaneous loss of halide from the carbon alpha carbon and the formation of an additional product bond between the carbon atoms. So its structure factors for a given alkyl group, the rate of elimination varies with the nature of X in the order Ri greater than Rbr, is greater than Rcl and is greater than Rf. The ease of elimination follows the order 3 degree alkyl halide greater than 2 degree alkyl halides and greater than 1 degree alkyl halides. Unlike SN2 reactions, even E2 reactions are not appreciably influenced by the steric factors and takes place with 3 degree alkyl halide। जैसे SN2 रिएक्शन के अंदर SN2 की रिएक्शन की तरह जो हमारी E2 रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता स्टेरिक फैक्टर्स का, और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर भी इजीली हो सकती हैं। जनरली स्पीकिंग ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन टेंड्स टू यील्ड द मोस्ट स्टेबल एल्कीन व्हिच यूजुअली द मोस्ट सब्स्टिट्यूशन। जनरली जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एल्कीन्स बनाते हैं, तो एल्कीन्स वो बनाएंगी जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है, so they try to form the most substituted alkenes. So now the even mechanism, so these mechanism operates through a two-step process in which the rate determining step involves only one molecule. In the first step, which is a slow and rate determining step, the alkyl halide dissociate into carbocation. Second step, carbocation loses a proton to the base and forms the alkenes. So now the even-CB mechanism. Even-CB mechanism is a reaction and it's a two-step process that involves the removal of proton and leaving group from a molecule. This reaction occurs under basic conditions and form a double or triple bond. So now the steps of even-CB reaction. In the first step, a base removes a proton from the beta carbon forming a carboanion intermediate. The leaving group departs and a double bond forms. Even-CB is a unimolecular reaction. So now it's a reaction of alkyl halide with AgCN. If we react methyl iodide with AgCN, they form the methyl isocyanide group. So now there is always a competition between substitution versus elimination. So SN2 versus E2 reaction. The transition state formed in these two types of reaction are different from each other.
ऑफ वेरिंग द स्ट्रक्चरल एंड सोल्वेशन फैक्टर। जो क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी SN2 और E2 रिएक्शन के अंदर बनती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं दोनों रिएक्शंस के अंदर। सो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के रेशियो को अफेक्ट कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट होता है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2, फिर 3। और अगर हम दूसरी बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट, दैट इज E2 के अंदर जस्ट अपोजिट होता है, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 10 1 डिग्री। Thus E2 reaction is increasingly favored as change from primary to 2 degree to 3 degree। E2 रिएक्शन का फेवर जब होगा जब अगर हम 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाएंगे तो हमारी E2 रिएक्शन इजीली चलेगी। और अगर हम 3 डिग्री से 2 फिर 1 तक आएंगे तो जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो इजीली चलेगी। Even for alkyl halides belonging to the same class and containing the same halogen, the size of alkyl group and branching at beta carbon atom influence the relative rates of SN2 E2 reaction due to steric hindrance। जो steric factors होंगे वो भी इन्हें काफी अफेक्ट करेंगे। With the increase in size of alkyl group and or increased branching at B atom, steric hindrance increases and this in turn slow down SN2 reaction। जैसे ही हम alkyl group के साइज को बढ़ाएंगे तो हमारी ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे बीटा कार्बन के ऊपर तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी। और जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी इससे जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो स्लोज डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ हेलोजन एटम। फॉर द सेम alkyl group, the nature of halogen atom does not significantly affect the substitution elimination ratio। Next is the nature of attacking reagent। SN2 reactions are favored by strongly nucleophile while E2 reaction are favored by the strongly basis। E2 reaction तो फेवर होती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस से और जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो फेवर होती हैं स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफाइल की। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल होती हैं, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन compete strongly with substitution reaction। however if the reagent, अगर कोई हम ऐसा reagent ले लें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लेकिन एक वीक बेस है जैसे कि थायोफेनॉक्साइड, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर फेवर करेगी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सोलवेंट। बोथ SN2 and E2 reactions are favored by solvent of low polarity। however with decreasing polarity elimination favor to a greater extent। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होगा वो E2 रिएक्शन को फेवर करेगा। नेक्स्ट इज द SN1 versus E1 reaction। So first factor is nature of alkyl halide। The first step in both reaction is the heterolytic cleavage of CR bond of alkyl halide to form the carbocation। It is the second step that two reactions follow different paths। In the substitution reaction, the attacking reagent attacks the carbon to bring about nucleophile substitution, while in elimination, the attack takes place at hydrogen to yield the alkene, as shown। In the substitution reaction, the least stable carbocation would be attacked most readily to yield the substitution product, since the increasing order of stabilities of carbon is 1 degree greater 2 greater 3। The rate of substitution should follow the order sequence 1 greater than 2 greater than 3। In elimination, the ease of loss of proton by the attack of hydrogen is determined by the stability of the alkene formed। In keep with the order of stabilities of alkene, the rate of elimination from the carbocation follows the order 3 degree greater than 2 greater than 1। To sum up, it may be stated as we change from 1 degree to 2 degree to 3 degree alkyl halide, the preparation of elimination product goes on increases। Second is the effect of temperature। Generally, higher temperature favors E1 reaction over SN1 reaction। It is interesting that in biomolecular as well as unimolecular reactions, probability of elimination increases on moving 1 to 2, 2 to 3 alkyl halides and on carrying the reactions at higher temperature। So now the iodination of benzene। So direct iodination of aromatic hydrocarbon is not a useful reaction, since the HI produced during reaction, being a good reducing agent, reduces aryl iodide back to aromatic hydrocarbon and iodine। So however, in the presence of oxidizing agents such as nitric acid, iodic acid and mercuric oxide, the HI produced is either oxidized to iodine and thus the reaction proceeds in forward reaction। Now the fluorination. Fluoroarenes, however, can't be prepared by direct fluorination of aromatic hydrocarbons, since reaction is violent and it can't be controlled easily।
So we use the reaction Ball-Simon reaction. Aniline in the presence of NaNO2 and HBr4 at the temperature 273 to 278 Kelvin yields to benzene diazonium salt tetrafluoroborate, and when we heat it we found fluorobenzene. So now the nucleophile aromatic substitution, they can occur by following mechanism. First is addition, elimination or biomolecular displacement mechanism B. In this relatively milder nucleophile or bases, it's operate only in activated aryl halides containing electron withdrawing group. Substitution at ortho and para position with respect to the halogen atom. So step 1 is rate determined step. In this addition of nucleophile, and in the second step elimination of halide ion takes place. And the second type of is elimination, addition or benzene mechanism. In this relatively strong nucleophile or bases are used, operates in unactivated aryl halides which as chlorobenzene are aryl halide containing electron donating group and ortho and para position with respect to the halogen atom. So it's also Chisi-Babin reaction involves conversion of aryl halides into aryl amines by action of soda amide in liquid ammonia. Thank you.